हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के डीपीपी नंबर 2 पे हैं और इसमें बहुत सारे डीपीपी हम लोग सॉल्व करेंगे। वजह ये कि अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, मैंने पिछले भी जो डीपीपी नंबर 1 में भी ये बताया था आपको कि नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम दो, एंट्रेंस टेस्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें आप बैठ रहे हो, उसके लिए भी अगर आपके सिलेबस में मेंशन है थर्मोडायनेमिक्स, तो ये जो डीपीपी सॉल्व हो रही हैं सब जगह काम आने वाली है। ठीक है भाई। तो डीपीपी नंबर 2 के अंदर ज़्यादातर जो सवाल रखे गए हैं वो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के सवाल हैं ज़्यादातर। बाकी मैक्सवेल से रिलेटेड भी है, तो मैक्सवेल और क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी ये सब जो मैजिक बॉक्स है उससे रिलेटेड कम से कम 3-4 डीपीपी आपकी होंगी और उससे मिल जाएगा सवाल। फिर दूसरा पोर्शन हम लोग करेंगे वर्क डन से रिलेटेड कुछ सवाल। जब वर्क डन से हो जाएगा तो थोड़े बहुत जूल थॉमसन से कर लेंगे। फिर अगले कुछ आगे जब बढ़ेंगे डीपीपी में तो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की तरफ कार्नोट साइकिल से रिलेटेड कुछ सवाल उठा लेंगे, कुछ सवाल एंट्रोपी वगैरह से उठा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कारवा आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है भाई। तो पहले नंबर के सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं और आपको ये पता है कि कैसे आपको अप्रोच करना है। मैंने पहले ही डीपीपी में ये डिस्कस कर दिया था, लेकिन बार बार अगर आ रहा है तो बार बार करिए आप, जिससे आपके हाथ चलने लगें। ठीक है भाई। चलिए, आपको पता है कैसे करना है। श्यामा प्रसाद वेरी टायर्ड। ठीक है, ये बॉक्स आप बनाना सीख जाओ। थर्मोडायनेमिक्स आधा आपका, आधा से क्या 40-50% तो कवर करता ही है। ये कह रहा है कि फॉर ए आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये दे रखा है। ठीक है, रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो कह रहा है कि इनमें से बता दीजिए कौन सा रिलेशन ट्रू है। देखो, इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन बनाया हुआ है और आपका हेल्महोल्ट्ज का इक्वेशन बनाया हुआ है। तो आप इंटरनल एनर्जी के लिए क्या लिखते हो, डी यू। डी यू इज इक्वल टू, इधर एस है और इधर वी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए डी एस और इधर लिख दीजिए डी वी। तो एस से दूर एरो जा रहा है तो प्लस का टी, और v के पास आ रहा है तो माइनस का p। जहां से आता है उसको रखते हैं। तो डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी आप लिख देते हो। ऐसे ही आपका क्या है, डी ए है इज इक्वल टू, लेफ्ट और राइट में क्या है, v और t, डी वी और डी टी। अब देखो, v के पास आ रहा है एरो, पास आने का मतलब हुआ माइनस, दूर जाने का मतलब हुआ प्लस। और कहाँ से आ रहा है, p से आ रहा है तो माइनस का p, और यहाँ पे t के पास में भी आ रहा है तो माइनस का s। आ कहाँ से रहा था, एंट्रोपी से आ रहा था। ये दोनों इक्वेशन है। अब ये कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो मैं कल आपको बोला था कि जिस चीज से डिवाइड किया है उसी के आगे वाली जो एंटिटी है वही आपको फाइंड आउट होती है। आपने देखा भी था। देखो, डी ए के डिवाइड में क्या है, डी टी है ना, डी टी या डेल टी। तो यहाँ पे देखिए डी टी डिवाइड में है तो आगे क्या है, इसके आगे, इसके देखिए पीले कलर में ये माइनस का एस ही इसके आगे है। तो माइनस का एस इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है पहला सही है। दूसरा चेक करिए, डी टी के सामने देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे भी डी टी है, यहाँ पे भी डी टी है ना। जनरली आपको जल्दी जल्दी में जब ये चारों अलग अलग होंगे तो कर सकते हो, लेकिन भाई देखो अभी गच्चा खा जाते हैं कि डेल टी यहाँ पे भी है, डेल टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी माइनस एस और यहाँ पे भी माइनस एस, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये अलग अलग है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, डीवी का जीरो हो जाना, डीवी का जीरो हो जाना। तो यहाँ पे देखिए डीवी का जीरो हो जाना मतलब ये वाली एंटिटी तो पूरी जीरो हो गई, तो बचा क्या, माइनस एस ही बचा। यहाँ पे कह रहा है कि पी का कांस्टेंट होना, और इस तरीके का कुछ आपको दिख नहीं रहा है, तो इसलिए क्या है, गलत है। इसमें आइए, डी यू अपॉन में डी एस एट कॉन्स्टेंट पी, पी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू जीरो, और डी पी इज इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी कुछ कहानी ऐसी नहीं बनती हुई नजर आ रही है, ये भी आपका कैंसिल आ जाए। यहाँ पे देखिए डी वी कांस्टेंट, यहाँ पे टी, ये भी कहानी आपकी नहीं बन रही है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है भाई, आसान से सवाल, इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। अब देखिए, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के जितने भी सवाल आए हैं, जिन जिन टर्म में आए हुए हैं, वो मैंने एक जगह रख कर दिया है। बहुत सारे सवाल स्पॉन्टेनिटी के मिलेंगे आपको, तो अप्रोच कैसे करना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, वजह यह कि हर एक
एग्जाम में इधर उधर ये सवाल पूछा जाता है। तो बेशक थोड़े से सेंटेंस बदले होंगे लेकिन करना आपको वैसे ही है। देखो स्पॉन्टेनिटी की बात की जा रही है, तो कैसे आप लोग देखोगे, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज इन टर्म ऑफ स्टेट फंक्शन। देखो यू ए एस और ए, ये सब के सब क्या स्टेट ही फंक्शन है, पाथ फंक्शन है नहीं, तो उसी को बोला गया। तो आपको करना कैसे होता है देखिए ध्यान से। आप एक बॉक्स बनाइएगा, वही वाला बॉक्स बनाइएगा, सारे पैरामीटर सजा दीजिए। सारे पैरामीटर आपने सजा दिए, ठीक है भाई, सारे पैरामीटर आपने लगा दिया। देखो एंट्रोपी वाला टर्म जो होगा वो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन रखोगे, बाकी जितनी भी इंटिटी आपको दिख रही है सबको लेस देन रखना है। और देखिए पहले मैं एंट्रोपी वाले को होल्ड करके बाकी की कहानी शुरू करता हूँ। एच को देखता हूँ, डेल्टा एच है तो इसको लेस देन या इक्वल कभी कभी लिख लेते हैं, लेकिन लेस देन ऐसे करके लिखते हैं। तो अब इसके लेफ्ट और राइट में देखो क्या है, लेफ्ट और राइट में क्या है, एंट्रोपी और प्रेशर है। तो यहाँ पे कांस्टेंट में बाहर एस और पी लिख दिया जाता है, एस और पी, और ये हो जाएगा क्या हमारा 0। तो ये जो कंडीशन है, ये क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है डेल्टा एच के टर्म में। यहाँ पे आइए, जी को पकड़िए, जी को ना, यहाँ पे जी को पकड़िए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, डेल्टा जी लिख दिया। और इसके लेफ्ट में देखिए टी, राइट में पी है, लेफ्ट राइट में टी पी है, तो पी और टी लेस देन ए 0। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये टर्म आपकी स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया की बात करता है भाई, ठीक है। अब ए पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए, और इसके लेफ्ट राइट में टी और वॉल्यूम है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट लेस देन या इक्वल, हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये, ठीक है। यू पे आते हैं, डी यू, और क्या होगा, एस और वॉल्यूम, एस और वॉल्यूम लेस देन ये हमारा इंटरनल एनर्जी। ये जितनी भी सारी चीजें ये सब के सब क्या हैं, आपके क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की बात कर रही हैं। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए अगर एंट्रोपी की बात होगी तो एंट्रोपी के टर्म में आप क्या कर दीजिएगा, ग्रेटर देन कर दीजिएगा, ठीक है। एंट्रोपी को ग्रेटर देन कर दीजिए, जितना एंट्रोपी बढ़ती जाएगी उतनी वो आपकी चीजें स्पॉन्टेनियस होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे डेल एस आप ले लिए और इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया। अब बात रही कांस्टेंट की, क्या लगाएं, तो देखिए इस पीले कलर को देखिएगा, इधर इसके इधर आपका H और P दिखेगा और इधर आपको क्या दिखेगा, V और U दिखेगा। तो यहाँ पे H और P ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख सकते हो, डेल्टा S आपका नीचे के लिए U और V ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो। ये दोनों बातें क्या आ रही हैं, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को फुलफिल कर रही हैं एंट्रोपी के टर्म में। इधर HP, इधर वॉल्यूम और आपका इंटरनल एनर्जी। तो ये 2, 3, 4, 5 और 6 ये क्या है, आपके स्टेट फंक्शन के टर्म में आपकी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। तो कह रहा है कि कंडीशन में पहला, यहाँ पे देखिए पहले ही काट दीजिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन दिखा रहा है, पहले इस पे तो बाद में आइएगा, इस पे बाद में आइएगा, पहले साइन से ही उड़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए ये भी ग्रेटर देन दिखा रहा है, उड़ा दीजिए, ये ग्रेटर देन चल जाता है, यहाँ पे क्या लेस देन, ये भी चल जाता है। तो अब सी और डी में आपको कांस्टेंट चेक करने हैं कि क्या होगा कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट को चेक करिए, कांस्टेंट को देखिए क्या होगा, U और V, कैपिटल U कर लीजिएगा इसको, U और V, देखिए U और V ग्रेटर देन, तो आंसर आपका C। D को भी ऑप्शन को चेक कर लेना है, तो D वाले में क्या है, A वाले टर्म में देखिए क्या है, T और V था और यहाँ पे क्या है, P और V है, तो ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। तो ये वाली जो बात है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के लिए, यही बातें आपको अब 2-3 सवाल कॉन्टिन्यूअस आएगा और ये दोनों तीनों सवाल अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपसे पूछा गया है। चूज द करेक्ट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम अलोन। मतलब सेंटेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन आपकी कहानी वही है, आपकी कहानी वही है। आपने अभी अभी क्या देखा था, अभी अभी आपने देखा था कि ये वाला साइन से पहले चेक कर लीजिए, ये साइन में क्या है आपका, ग्रेटर देन है, ठीक है, ये भी ग्रेटर देन है, ठीक है, ये लेस देन है, तो इसको काट दीजिए, एंट्रोपी वाला टर्म हमारा लेस देन नहीं होगा, ये वाला टर्म भी ठीक है।
साइन के टर्म में बात कर रहे हैं। अब चलते हैं कांस्टेंट के टर्म में। तो एंट्रोपी वाले में U और V यहाँ पे था, इस लाइन पे हमारा, यहाँ पे एंट्रोपी हमने लिखा था ऐसे, देखो U और V तो था, U और V भी है, तो इसका मतलब पहला सही है। दूसरा भी चेक कर ले, T और P, यहाँ H और P है तो दूसरा गलत है। तीसरा साइन से गलत कर दिया। D वाले में देखिए क्या था, G के लेफ्ट और राइट में P और T था और इसने क्या लिखा, V और T लिख दिया है, इसलिए ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। बोलो यार। और ये सवाल काफ़ी पूछा गया है, बार बार, छोटा सा लेके बड़ा से एग्जाम में आया हुआ है। आपको करने में बड़ा कम समय लग रहा है बेशक, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस एग्जाम में पता नहीं क्यों इतना दी जाती है, भगवान जाने। देखो फिर वही सवाल ही है, रिपीटेड सवाल है, तो इस तरीके के सवाल आप आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे आते हैं, मैक्सवेल रिलेशन। कह रहा है कि इस पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए आप मैक्सवेल का रिलेशन बताइए। पहले वाली जब डीपीपी आपने देखी थी तो उसमें 4 इक्वेशन आपने बनाया था, है ना, एच के टर्म में, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज इंटरनल, इन चारों का एक रिलेशन बनाया था। तो उन चारों रिलेशन से 4 मैक्सवेल रिलेशन आप फाइंड आउट करते हो। जो चारों आपने इक्वेशन बनाई थी ना, इससे 4 रिलेशन बनकर आते हैं, तो वो चारों के चारों क्या होते हैं, अलग अलग इक्वेशन के लिए बने होते हैं। और वो निकलता कैसे, वो यूलर थ्योरम से निकालते हो आप लोग, ठीक है। यूलर थ्योरम को फॉलो करके आप ये बात निकालते हो। तो जैसे देखिए, जैसे होता क्या है कि ये मान लीजिए डी जेड इस टर्म में कुछ लिखा हुआ है, पूरी की पूरी कहानी यूलर थ्योरम, एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट, ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ी है लेक्चर में। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, इस फॉर्म में अगर है हमारा ये, तो हम जब लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं भाई। m है ना, तो यहाँ पे डेल m लिख देंगे और इसका डिवाइड कर देंगे डेल y, ये वाला डिवाइड कर देंगे और जो ये वाला है वो कांस्टेंट लगा देंगे बराबर। यहाँ पे ये है तो डेल n लिखेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, डेल x, और ये जो पास में है ये y। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट हम लोग बोलते हैं और इनएग्जैक्ट बोलते हैं, ये टर्म आता है, ये यूलर थ्योरम के अंदर आता है। यूलर थ्योरम आप लोग हल्का फुल्का जानते हो, लेकिन इस टर्म में आपका क्या होगा, इक्वेशन होना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन है ऐसा ही कुछ दिख रहा है। इसको अगर मैं कह दूं ये हमारा क्या m है, ये हमारा क्या डी एक्स, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, कुछ इस फॉर्म में मैं अगर देखूं तो दिख रहा है मुझे वही। m फॉर यहाँ पे s हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल s डिवाइड बाई डेल p, डेल s डिवाइड बाई डेल p, क्योंकि डेल y से डिवाइड किया गया है, इज इक्वल टू, कांस्टेंट में हमारा t है, इज इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल t कांस्टेंट p, और आगे साइन क्या लगा था, माइनस का। बोलो भाई, ये इस तरीके से जो बना है उसी फॉर्मेट में ये बन गया। तो डेल s बाई डेल p और ये t ढूंढ लीजिए कहां पे है, डेल s बाई डेल p t और वी टी पी, और माइनस भी है और माइनस भी है, तो हमारा b ही सही हो जाएगा। यहां पे था लेकिन यहां पे माइनस साइन नहीं है, और जहां पे भी s और p साथ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, चारों मैक्सवेल है ना, 1 2 3 4 मान लीजिए था, चारों मैक्सवेल में जहां पे s और p साथ में आएगा वहां पे माइनस का साइन होना मस्ट है, माइनस का साइन बहुत जरूरी है होना। तो यहाँ पे देखिए s और p साथ में था लेकिन कहीं पे भी इक्वेशन में माइनस नहीं दिख रहा था, इसलिए ये गलत है, ठीक है। चले आगे भाई, तो यूलर थ्योरम आप लोग पढ़िएगा। छठे नंबर पे आते हैं, कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल विच मस्ट बी निगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो, निगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब स्पॉन्टेनियस में निगेटिव की बात हो रही है, तो निगेटिव में तो आपने देखा था ये चारों के चारों निगेटिव हो रहे थे, लेकिन अलग अलग इनका क्या था, कांस्टेंट वैल्यू थी। जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो अलग अलग थी। तो आपको कहाँ पे बात करनी है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करनी है और कांस्टेंट किस पे, प्रेशर पे। देखिए क्या आएगा, किसके बीच में हो जा रहा है, ये बॉक्स को आप अपने जहन में बैठा लीजिए।
देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो ये है, टेम्परेचर तो हमारे पास में ये है, और कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कहाँ गया ये, तो इसके और इसके बीच में क्या है, डेल्टा जी है, मतलब ये वाली जो चीज है डेल्टा जी टी और पी, इसकी बात कर रहा है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, ए। निगेटिव सारे हैं लेकिन ये जो आपको दे रहा है इसके बिहाफ पे जी हो जाएगा। बोलो यार, आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए 6 सवाल आपके हो गए, आसान आसान से सवाल हैं, तो कुछ आपको दिक्कत नहीं हो रही है। फिर वही कि मैं कह रहा था कि आपको इस तरीके के सवाल बहुत इसमें दिया गया है, तो ये 5 मिनट में आप भगा के इसकी स्पीड में आप वीडियो को देख लीजिएगा, 1.5 या 2.0 करके देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय इस पर मत गवाइएगा। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो अपना टाइम देगा। द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर वही देखो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट एंट्रोपी, वॉल्यूम और एंट्रोपी की कहानी आ गई। तो वॉल्यूम और एंट्रोपी कहाँ पे फंसेगा भाई, देखिए ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम और एंट्रोपी कहाँ फंसेगा, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ है, वॉल्यूम ए है, एंट्रोपी कहाँ है, ए है, तो क्या बीच में आ गया, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हमारा क्या हुआ यहाँ पे, कांस्टेंट एस और वी। ये बोलो यार, आसान है ना। और ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम में आया हुआ है। और ये जो सवाल दे रखे हैं ये सवाल आए हुए सवाल हैं, इसीलिए एक ही जगह कर दिया गया कि चलो जितने भी इससे रिलेटेड आया हुआ है एक जगह चिपका दिया जाए। देखिए ये तो बहुत आसान है, इसको करवाने की तो ज़रूरत नहीं है, पहले वाले डीपीपी में ही आप लोगों ने बनाया था। कह रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है ना, द चेंज इन फ्री एनर्जी विथ चेंज इन टेम्परेचर, इतना बड़ा बॉन्डर लिख दिया है, कौन सा रिलेशन सही है। तो ऐसे सवाल देखो, छोटे मोटे सवाल आपसे आते हैं, और छोटे मोटे नहीं है जिनको ये बॉक्स नहीं समझ में आएगा तो उनके लिए तो बड़ा ही सवाल हो जाएगा, है ना। ये तो उनके लिए जिनको ये बनाने आता है। तो आपके लेफ्ट और राइट में डीपी और डीटी लिख दीजिए। अब पी से दूर जा रहा है तो वी प्लस का, और टी के पास आ रहा है तो माइनस का एस डी टी। तो यही इक्वेशन बन रहा है भाई, है ना, वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी। तो हमारा ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो छोटे मोटे सवाल हैं आपके जो एग्जाम होते हैं, अगर आपके एग्जाम के अंदर आपको लेस देन 1 मिनट का आपका पेपर है, लेस देन 1 मिनट का, अगर आप कोई ऐसे एग्जाम में बैठे हो जिसमें 1 मिनट से भी कम समय आपको, या 1 मिनट दिया जा रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए, उन जगह पे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे जो डीपीपी नंबर 1 और 2 आपने किया है, ठीक है। आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि समय आपको उतना ही दिया जाता है जितने समय में आप कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, कह रहा है कि टेम्परेचर कौन बताएगा। ये सवाल आप लोग करोगे क्या, वही है, आपको इक्वेशन लिख लेनी है, इक्वेशन बना लेनी। मैं हिंट दे देता हूँ आपको देखो यहाँ पे u फंक्शन है, a फंक्शन है, h फंक्शन है, g फंक्शन है ना। तो इनका इक्वेशन बना लेना है, और ये आगे कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। बता दूं क्या, 2 मिनट लगेगा, रुक ही जाओ यार, आप लोग कुछ करोगे है नहीं, और जिनको आता है वीडियो भगा लेगा भाई, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कमज़ोर हैं। देखो यार, डी यू इक्वल टू आपने क्या लिखा है, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, है ना। तो कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दोगे तो ये कहानी हो जाएगी जीरो, ये कहानी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाएगी तो क्या बचा, डी यू इक्वल टू टी डी एस बचा। तो डी यू इक्वल टू डी एस से डिवाइड कर दीजिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वह क्या मिल गया आपको, अरे पहला ही जो उठाया वही सही दिख गया। देखो डी यू डी एस कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर आपको मिल गया, डी यू डी एस कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको क्या मिल गया, टेम्परेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा आंसर। बोलो भाई, ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। और 10 नंबर क्या है,
कह रहा है कि द वैल्यू, ये आप करिएगा, इसमें आप समय लगेगा, ये पैटर्न आपको मालूम होगा। कह रहा है कि ये बता दीजिए ये किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कमेंट आप करिएगा, मैं हिंट दे देता हूँ। कमेंट करके आप ऑप्शन बताइएगा ए बी सी। अगर आप लोग वाकई में पढ़ते हैं तो मुझे बताओगे। इसका जवाब ए बी सी के फॉर्म में दोगे। आपका यहाँ पे देखिए डी जी बराबर क्या है, वी डी पी माइनस एस डी टी। और कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कांस्टेंट पी पे, कांस्टेंट पी का मतलब ये वाली वैल्यू हो गई 0, मतलब डेल जी अपॉन में डेल टी, कांस्टेंट पी पे जो मान आया हुआ है वो माइनस का एस आया हुआ है। तो कह रहा है कि इनमें से बता दो इसका, इसका, इसका और इसका किसका मान माइनस एस आएगा, किसका मान माइनस एस आएगा। कर लोगे? तो ये करके आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जाके देना ए बी सी डी ना, इनके इक्वेशन लिख लेना और देखना किस में माइनस एस आ रहा है। अगर जवाब दोगे तो मुझे काफ़ी बेहद खुशी होगी, तो आगे करने में, मुझे करवाने में मज़ा आएगा। तो ये हो गया आपका डीपीपी नंबर 2। अब हम लोग डीपीपी नंबर 3 पे आएंगे। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो अभी मैंने बस नॉर्मल बेसिक बात की है, अभी एक आध डीपीपी और कराऊंगा, साइक्लिक चैन, साइक्लिक रूल वगैरह पे धीरे धीरे फिर वर्क डन में फिर आगे लेके चलूँगा आपको। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगली कहानी हमारी 3rd नंबर के डीपीपी में। थैंक यू सो मच, मज़े में रहिए, मस्त रहिए।